अरे रुकिए 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 भाई, भागिए मत, व्हाइट बोर्ड देख के मत भागिए। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल। और हम करते हैं शुरुआत करंट अफेयर आज से। और ये 20 दिसंबर है और आज से हम आपको करंट अफेयर भी डेली की डेली आती रहेगी मेरे चैनल पर। और उसके लिए आप चाहें तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और ये 20 दिसंबर है 2025। सो आज से शुरू करते हैं हम करंट अफेयर। और ये कम भाषा और कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएंगे। और दूसरी चीज़, आपका कम टाइम लगेगा। अगर आप 2x पे देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 5 या 6 मिनट ही लगेंगे, और अगर वैसे देखेंगे तो आपके 10 मिनट लग जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं होगा ब्रो। सो शुरू करते हैं। पहला कहते हैं कि संसद में ग्रामीण रोजगार गारंटी, कहने का मतलब एक विधेयक आया, जैसे मनरेगा हुआ करता था वैसे ही अब ये बी राम जी करके आया है, उसी की संशोधन करके ये बोल लीजिए या उसके बदले आया है, जो कि 19 दिसंबर को आया और ये पारित भी हो गया है। पहले 100 दिन की गारंटी लेते थे कि ग्रामीण में 100 दिन मतलब 100 डेज तक लोगों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन अब 125 दिन तक दिया जाएगा। सो नेक्स्ट, अब आते हैं एनडीटीवी। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड, जो अवार्ड मिला है वो किसे मिला है? भारतीय सशस्त्र बल को मिला है। किसको मिला है? भारतीय सशस्त्र बल, ये लिखा, ठीक है। और एक और है, इसी में अवार्ड मिला है, एनडीटीवी बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? वो सुनील बचानी, डिक्सन टेक्नोलॉजिया। किसे? सुनील बचानी, जो कि हैं डिक्सन टेक्नोलॉजिया, ठीक। सो नेक्स्ट, अब आते हैं 3 पॉइंट, मतलब अब आते हैं मतदाता, मतलब वोटर लिस्ट सूची। वोटर लिस्ट हो गई, ठीक है, या मतदाता सूची बोल लो, के अनुसार किस राज्य ने 97 लाख लोगों के नाम हटाए हैं? कितने? 97 लाख लोगों से भी ज्यादा नाम हटाए गए हैं। और किसके संशोधन पर? विशेष गहन संशोधन के तहत 97 लाख नाम हटाए गए हैं। और किसने हटाए, किस राज्य ने हटाए हैं? वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु कौन सा है? तमिलनाडु। नेक्स्ट, और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो दिसंबर 2025 में पूर्वोत्तर के सबसे बड़े हवाई अड्डे टर्मिनल, जो कि एक थीम कौन सा है? प्राकृतिक थीम है, उसकी उद्घाटन करने के लिए जा रहे हैं। वो कौन सा राज्य है? वो है असम। और उसमें कहाँ पर? गुवाहाटी में। असम, गुवाहाटी। सेकंड, नेक्स्ट, अब करते हैं बाजू। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जो मैच हुआ था, उसमें श्रृंखला के हिसाब से T20 का वो कौन जीते हैं? वो भारत जीते हैं, ठीक है। कौन? भारत, जो कि रेशियो है 3 और 1, उनका 1 है, अपना 3, ठीक है। और अंडर 19 एशियन या एशिया कप, ठीक है, अंडर 19 एशिया कप जो है 2025 में फाइनल में का मुकाबला किस देश से है? आप सोच लीजिए। अरे जिसका कुत्ते जैसी डिजाइन है नक्शे की, याद आया याद आया याद आया, वही पाकिस्तान, ठीक। पाकी पाकी, इसकी ऐसी तैसी, ठीक है, इसका। नेक्स्ट, अब आते हैं बैडमिंटन। बैडमिंटन में BWF जो सेमीफिनाले है या सेमीफाइनल है, वो भारत से कौन सी जोड़ी जा रही है? वो जा रही है सात्विकी कसाई राज रंकी रेड्डी, जो कि चिराग शेट्टी। कौन सा है? सात्विकी कसाई राज रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी, ये लोग भारत से बैडमिंटन में जा रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट, ये जोड़ी जा रही है। नेक्स्ट, अब आते हैं NHRC किस राज्य में अच्छा, NHRC के तहत किस राज्य को नोटिस जारी हुआ है? किस वजह से? वो है कि उन्होंने दूषित ब्लड चढ़ा दिया है बच्चों को, जिससे वो HIV संक्रमित हो गए हैं। इस वजह से उस राज्य को नोटिस जारी हो गया है। वो राज्य है MP। कौन सा है? मध्य प्रदेश, ठीक। नेक्स्ट, अब आते हैं गोवा। गोवा में भी
देखो गोवा में एक फेमस भोजनालय है, कौन सा है, उसका नाम है कलीज, ठीक, उसका नाम है करलीज कलीज है। और वो किस वजह से चर्चा में रहा है और वो सील भी हो गया उसका वजह है नियमित उल्लंघन, उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया और अग्निकांड की जांच, और ये दो चीजें हुई हैं, नियमों का उल्लंघन भी किया और अग्निकांड की जांच भी हुई, उस वजह से उसे सील भी कर दिया गया है। देखो ऐसा होता है जब कोई चीज फेमस होने लगती है तो फिर वो अपने आप को ब्रांड समझती है, और जब वो ब्रांड समझती है ना तो फिर वो हरकतें करती है ना कि कम लगाओ और ज्यादा कमाओ वाली हरकतें, तो उस वजह से फिर लंका भी लग जाती है। कहते नहीं कि अति तो रावण की भी नहीं चली है तो किसी की भी नहीं चलती। अब आती है भारतीय घरेलू क्रिकेट जो विजय हजारे ट्रॉफी हो रही है उसमें दिल्ली ने किन लोगों को नॉमिनेट किया है, वो हैं जो ब्रिस्ट थे पहले और अभी भी हैं कुछ, वो हैं विराट कोहली, ऋषभ पंत और ईशांत शर्मा, ये 3 लोगों को नॉमिनेटेड किया गया है, किस लिए, विजय हजारे ट्रॉफी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं नेशनल हेराल्ड मामले। एक नेशनल हेराल्ड मामले हैं जिसमें ईडी ने उच्च न्यायालय में निचली अदालत में वार्निंग दी है, किसको, हाई कोर्ट को दी है, किसको दी है, हाई कोर्ट दिल्ली। नेक्स्ट, अब आते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स, मतलब भारतीय अर्थशास्त्र, एक अवार्ड होता है डिस्ट्रप्टर ऑफ द ईयर, उसका अवार्ड किसको मिला है, वो मिला है श्रीधर बेम्बो, किसको मिला है, श्रीधर बेम्बो को, किसको मिला है, श्रीधर बेम्बो को। थोड़ा क्या करें, थोड़ा स्पेस का इशू है और थोड़ा लाइटनिंग वाइटनिंग भी नहीं है, लेकिन हाँ मेरे बोलने से तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, इतनी तो है। और कोई दिक्कत आती है तो देन कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम प्रेजेंट टाइम, मतलब इस टाइम पर अभी पोल्यूशन कहाँ चल रहा है, सभी को पता है पोल्यूशन कहाँ चल रहा है, पोल्यूशन अभी चल रहा है दिल्ली में, ठीक है। उसकी वजह से हवाई अड्डों पर, मतलब कहाँ के ऐसे हवाई अड्डे हैं जहाँ पर ज़्यादा प्रभावित हुए, तो वो है दिल्ली और श्रीनगर, दिल्ली और श्रीनगर के हवाई अड्डों पर ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, और वैसे भी दिल्ली में कुछ ज़्यादा ही पोल्यूशन हो रहा है। और लोगों का क्या है कि लोग दूसरों से ज़्यादा कहते हैं और अपने आप में कम देखते हैं कि पोल्यूशन कम करो, अरे उसके लिए खुद भी तो कुछ करना पड़ेगा, चीज़ों को समझो यार, खुद भी कुछ करो और करवाओ दूसरों से। सो लोग कहते हैं कि स्वच्छता नहीं है, स्वच्छता नहीं है, अरे आप ही तो खाकर रैपर, मैं भी हूँ, चलो मैं मान लेता हूँ मैं भी हूँ, खाया वहीं फेंक दिया, तो गंदगी करने वाला भी मैं ही हूँ। अगर मैं उस चीज़ को अपने पास रख लूँ और कहीं डस्टबिन में फेंकूँ जाके तो गंदगी हो ही नहीं। दूसरी चीज़ हाँ, अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में डिटेल में जानना है तो हमको कमेंट करिए और हम आपको अच्छे से उसके बारे में और बताएंगे। दूसरी चीज़ कि थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप 3 लोगों को शेयर करिए और उन 3 लोगों से कहिए कि उन 3 लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट, सो बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, ग्लोरियस डे, एक ये भी है।